साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म कितना पुराना है। वैसे तो सभी कहते हैं कि बहुत ही पुराना है, सबसे ज़्यादा पुराना हमारा सनातन धर्म है, लेकिन कितना पुराना है ये कोई नहीं बतलाता। तो देखिए साथियों, मैं आपको बतलाता हूँ ये हिंदू धर्म सनातन धर्म कितना पुराना है। ये भारत का जो इतिहास है उससे भी अधिक पुराना है, और भारत का इतिहास कितना पुराना है उससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि हमारा हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म कितना पुराना होगा। तो देखिए, एक लेखक हुए हैं प्रोफेसर, जिन्होंने जो है शिव महापुराण में लेख लिखा है। वो हैं स्वर्गीय प्रोफेसर रामदास गौड़। ये लेखक हैं, इन्होंने लिखा है शिव महापुराण में। तो देखिए, भारत का इतिहास कितना पुराना है। भारत का इतिहास इतना पुराना है कि यदि उस आदिकाल से आज तक का इतिहास वर्तमान होता और अत्यंत सूक्ष्म रूप में लिखा जाता, यानी कि जो है बहुत ही सूक्ष्म रूप में लिखा जाता। आप एक एक शब्द पर गौर फरमाइएगा। और 100 वर्ष के लिए सिर्फ एक पृष्ठ लिखा जाता, यानी कि 100 वर्ष के लिए एक पृष्ठ नहीं लिखा जाता है, लेकिन फिर भी ये लेखक कह रहा है कितना सूक्ष्म लिखा है इसने। तो 1,96,86,431 पृष्ठ होते अगर वो अत्यंत सूक्ष्म रूप में लिखता, और 100 वर्ष के लिए सिर्फ एक पृष्ठ लिखा जाता, तो 1,96,86,431 पृष्ठ होते। यदि 1000 पृष्ठ की एक जिल्द होती, यानी कि एक किताब होती, तो 19,608 मोटी मोटी जिल्दें होती। यदि एक पृष्ठ में 25 पंक्ति मान लें, तथा यह भी मान लें कि कोई 1 मिनट में एक पृष्ठ पढ़ लेगा, हालांकि पढ़ नहीं सकता है लेकिन पढ़ लेगा, और 5 घंटे लगातार रोज पढ़ना मान लें, तथा यह भी मान लें कि महीने में 50 दिन के हिसाब से, हालांकि महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन फिर भी लेखक कह रहा है अगर एक महीने में 50 दिन के हिसाब से पढ़ना होगा इसको, तो इस पूरे ग्रंथ को पढ़ने में 217 वर्ष लगेंगे। जबकि आयु आदमी की इतनी नहीं होती है, 100 से कम ही आयु होती है, आजकल तो बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी लेखक कहता है कि कितने वर्ष लगेंगे, 217 वर्ष लगेंगे। इतनी लंबी परंपरा का इतिहास असंभव है, यानी कि हमारा जो सनातन धर्म है वह ये भारत के इतिहास से भी काफ़ी पुराना है। ये तो भारत का इतिहास हमारे लेखक ने लिखा हुआ है शिव पुराण में। तो कितना पुराना है ये, यानी बहुत प्राचीन है ये हमारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म, कुछ भी कह लीजिएगा। तो इस हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ है। तो अगर आप से कोई पूछे तो बतला सकते हैं कि हमारा हिंदू समाज सनातन धर्म कितना पुराना है, क्योंकि यहाँ कहीं भी आप जो है दुनिया में किसी भी कोने पर जब खुदाई होती है तो शिवलिंग ही निकलते हैं। शिवलिंग की पूजा पुरातन
है, बहुत ही प्राचीन है, शुरू से ही है। इसका जिक्र रामायण में, महाभारत में आदिकाल से चला आ रहा है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो शिवलिंग की बड़ी महिमा होती है। तो कहीं भी खुदाई करिएगा तो शिवलिंग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी भी आकार में निकल आते हैं। तो शिवलिंग आपने देखा होगा, शिवलिंग एक प्रकार से बीज के आकार का होता है, गोल सा होता है, बीज के आकार का होता है। और बीज में तो आप जानते ही हैं कि संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है और उसी से उत्पत्ति है, उसी में समाई हुई है बीज में। आप बट वृक्ष का बीज देखिएगा कितना छोटा होता है। बट वृक्ष का बीज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर जब कोई भी चीज़ नहीं दिखलाई देती है, ना पेड़, ना फल, ना फूल, ना जड़, कोई भी पेड़ का कोई भी अंग नहीं दिखलाई देता है। ऊपर से सिर्फ बीज मात्र दिखलाई देता है, दृश्यमान होता है, लेकिन अंदर समाहित पूरा पेड़ है। तो जब पूरा पेड़ समाहित है उसके अंदर और ऊपर से नहीं दिखलाई देता है, ठीक इसी प्रकार से शिवलिंग में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, लेकिन वो ऊपर से नहीं दिखलाई देता है। क्यों नहीं दिखलाई देता है? क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है जागृत कि हम उसको देख सकें। जैसे कि बट वृक्ष के बीज में हम नहीं पेड़ देख सकते, इसी प्रकार से शिवलिंग में किसी को भी नहीं देख सकते हैं। क्योंकि शिवलिंग में आपने देखा होगा, ना तो नाक है, ना आँख है, ना मुँह है, ना पैर हाथ, कोई भी आकृति नहीं है। ये निराकार है, साकार नहीं है। लेकिन इसको साकार बनाने के लिए जैसे बीज को हम डालते हैं भूमि में और उसके अनुसार हम पूरी खाद सामग्री वगैरह उसके अनुसार देते हैं, तो वह बट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और हमको फ़ायदा करता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने मन की, अपने भावना की और अपने आत्मा की, अपने सूक्ष्म शरीर की उसमें शिवलिंग पर करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं और धीरे धीरे करते चले जाते हैं, तो जब समय आता है तो वह भी बट वृक्ष की तरह हमको फल देने लग जाता है। तो देखिए साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुत से मंत्रों की मालाएं जपते हैं, बहुत से वैसे ही मंत्र जपते हैं। तो मंत्र को जपने का विधान होता है, 108 माला होती हैं, उसमें मन के होते हैं माला में। तो 108 ही क्यों होते हैं? क्योंकि 108 विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या क्यों है? अंक शास्त्र में मैंने आपको बुलाया था कि 108 का मूलांक 9 होता है और 9 का अंक विषम संख्या होती है। और स्वर शास्त्र में मैंने आपको बताया था, स्वर विज्ञान के हिसाब से जो विषम संख्या होती है वो सूर्य स्वर की होती है और सम संख्या होती है चंद्र स्वर की। तो जो विषम संख्या होती है सूर्य स्वर की, उसमें ऊष्मा होती है, उसमें गर्मी होती है, उसमें तीक्ष्णता होती है। तो जब हम उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे कि भोजन को पचाने के लिए सूर्य स्वर चलाया जाता है, अग्नि का रूप जरूरी है, ठीक वैसे ही विषम संख्या के हिसाब से, जैसे कि 31, 21, 51, 108 ये सब विषम संख्या है, तो उसी के अनुसार हम अपने जाप करते हैं शिवलिंग के सामने। जैसा कि मैंने आपको एक आध वीडियो में बतलाया था कि किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो पूजा करते 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 एक प्रकार से ऐसा आ जाता है समय कि वो बट वृक्ष की तरह हमको फल देने लगता है। उदाहरण के लिए आप कभी भी शिवलिंग के सामने आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। आप एक निश्चित समय पर, कोई भी समय आप बांध लीजिएगा, निश्चित समय पर आप जो है पवित्र होकर के शिवलिंग के सामने किसी भी मंत्र का जाप कीजिएगा, चाहे 1 माला या 3 माला,
ये विषम माला संख्या भी विषम होती है मालाओं की, और संख्या भी विषम होती है। आप करिएगा और कम से कम 6 महीने तक करिएगा तो आपको ऐसा रिजल्ट निकलेगा, चमत्कारिक रूप से निकलेगा। आपको फल देने लग जाएगा 6 महीने के बाद ही। तो चमत्कार होगा, और चमत्कार कोई सा हो ना हो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन एक चमत्कार मैं आपको बतला दूं कि आपका मन कभी भी फिर उस मंत्र को छोड़ने का नहीं होगा, क्योंकि मन का कांटेक्ट सीधा उस शिवलिंग से हो जाता है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिस मंत्र की, जिस देवी देवता की। तो चूँकि पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है शिवलिंग में, बीज स्वरूप में, तो बीज में समाया हुआ है पूरा देवी देवता। किसी भी प्रकार का देवी देवता हो, चाहे वो तामसी हो, राजसी हो या सात्विक प्रकृति की हो, किसी भी हिसाब से आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो सांसारिक हो या जो है परमार्थ का हो, कोई भी आप उपाय करके देख लीजिएगा। 6 महीने तक आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होने लग जाएगी। तो ये एक अपने आप में चमत्कार है। मैं शिवलिंग की बात कर रहा हूँ, ज्योतिर्लिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्योतिर्लिंग में तो सिर्फ शंकर भगवान का ही आराधना पूजा पाठ होती है, लेकिन शिवलिंग में तो जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा आराधना होती है। साथ में हमारी भी पूजा पाठ हो जाती है, क्योंकि हम भी उसी में ही समाहित हैं, हम भी उसकी एक इकाई हैं। तो देखिए साथियों, साधारण रूप से मैंने आपको बतलाया कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है। ये आपको किसी ने नहीं बतलाया होगा, मैं आपको बतला रहा हूँ। प्रमाणित रूप से शिव महापुराण में लिखा हुआ है, और उसका लेखक भी मैंने आपको बतलाया है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे वीडियो को, और लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि मैं और भी आपको नॉलेज देने के लिए और भी प्रकार की खोज करके आपको बतलाता रहूं। क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि जो हमारे में नॉलेज है वो आप सबको और भी आगे बढ़ती चली जाए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।